हाँ जी बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, राइट। जिसके कारण वेरिएशंस होती हैं, जिसके कारण आगे फिर हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन में भी अडेप्टेशन पॉसिबल है, राइट। तो इसमें बच्चों देखोगे ये जो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल है दैट कुड बी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डीएनए, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे म्यूटेशन। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी व्रीज इन 1901 and he noted an inheritable variations appeared suddenly in a plant that is evening primrose और इसका बोटेनिकल नेम है ओइनेथ्रा लैमार्कियाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इन विच प्लांट डी व्रीज वर्कड ऑन फॉर म्यूटेशन या ही फाउंड म्यूटेशन, ही फाउंड वेरिएशन। तो ये बोलोगे आप ओइनेथ्रा लैमार्कियाना। म्यूटेशन की फिर उसने एक कंप्लीट डेफिनेशन भी दी जो हम पढ़ सकते हैं। इट इज रेयर, सडन, रैंडम, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, डायरेक्शनलेस एंड इनहेरिटेबल वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि वेरिएशन दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है एक्वायर्ड वेरिएशन जो ट्रांसमिट नहीं होती, लेकिन ये वाली वेरिएशन जो है जो जीन्स में होती है वेरिएशन दैट इज इनहेरिटेबल, राइट। तो ये बच्चों एक देख सकते हो ये सेल दिखाया हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अगर हम एक क्रोमोसोम के डीएनए को बाहर निकाल लें, डीएनए के ऊपर जो ये दिख रहे हैं दीज आर जीन्स, ये जीन्स पड़े हुए हैं। तो जो डीएनए है, डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए आगे बनाता है प्रोटीन। अगर इसमें कोई भी चेंज आएगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन आरएनए एंड आरएनए का जो चेंज होगा वो प्रोटीन के अंदर चेंज आएगा। प्रोटीन में चेंज आएगा तो एंजाइम भी डिफेक्टिव बन सकते हैं। ओवरऑल पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस ही अफेक्ट हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 यानी 23 पेयर्स। फीमेल्स में 44 प्लस XX और मेल्स में 44 प्लस XY। फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। और जितने भी क्रोमोसोम हम ये जीन्स देखेंगे वो सारे X क्रोमोसोम पर पड़े होते हैं, Y पर बहुत ही कम जीन्स होंगे। So traits on Y chromosome or you can say the genes on Y chromosome are called as Hollandric traits। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, छोड़ सकते हो इसको। नाउ म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड बाय फैक्टर्स कॉल्ड म्यूटाजेंस और कार्सिनोजेंस, ठीक है। और ये म्यूटाजेंस आगे अगेन दो टाइप के, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल फॉर एग्जांपल रेज, यूवी रेज एंड गामा रेज, एंड केमिकल टोबैको, स्मोक एंड कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक केमिकल है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटुमनेल दैट इज अ flowering plant, right? Types of mutation। तो इसमें हमने म्यूटेशन तो देख लिया था क्या होता है। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स का है। ये हम जानते हैं कि म्यूटेशन होती क्या है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज, डीएनए में चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। पढ़ चुके। क्वालिटी में भी हो सकता है या क्वांटिटी में। यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ डीएनए में मतलब क्या, क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम, क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। जीनोमैटिक, तो इसको बोल के ही ऐसे बोलना है तुमने, जीनोमैटिक, ठीक है। ये ऐसे सुनने में ऐसे लग रहा है जीन से रिलेटेड है, एक्चुअली ये जीनोम है। जीनोम चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज जीनोम, मतलब चेंज इन जीनोम। कोई मुझे बता सकता है जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज जीनोम, मतलब उस हैप्लॉइड सेट में चेंजेस को बोलेंगे जीनोम। वो क्या है, कैसे है, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद है क्रोमोसोमल, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में चेंज इन जीन्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप ध्यान से देखो इसमें देखो
पहले तो हम कह सकते हैं कि इसमें पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे बात आ रही, कंप्लीट न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद फिर हम आ गए क्रोमोसोम पे, पहले क्रोमोसोम के नंबर पे, फिर अकेले क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, फिर और भी छोटा आ जाओ, फिर हम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ब्रॉड एस्पेक्ट में हो गया। फिर उससे मतलब ब्रॉडली इन द सेंस इसके सेल के एस्पेक्ट में बोल रही हूँ। फिर उसके बाद फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, फिर है जीन म्यूटेशन, राइट। तो इसमें हम वन बाय वन करके समझेंगे कि क्या होता है, नंबर कहाँ पर चेंज होता है, या क्वालिटी क्वांटिटी जो भी है ये देखेंगे। तो ये बच्चों ये देखो, ये मैंने एक दिखा रखा तुम्हें न्यूक्लियस बनाकर, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम का या तो नंबर चेंज होगा, या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, या क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़े हुए हैं उनमें चेंजेस आएंगे। उन्हीं की डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। ये है सबसे पहले जीनोमैटिक। जीनोमैटिक मतलब जीनोम के अंदर जो चेंज है उसको बोलते हैं हम जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी को हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से भी जान सकते हैं, राइट। एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से भी जानते हैं। एन्यूप्लॉइडी मीन्स it occurs due to increase or decrease of chromosomes, that is 1 or 2 chromosomes over normal set, that is 46. टोटल 46 है। अगर 46 में से एक कम हो गया तो कितने रह गए? 45। अगर 46 में से बाई चांस दो कम हो गए तो 44 रह गए। अगर 46 में एक प्लस हो गया तो 47 हो गए। एक अगर मान लिया बाई चांस 46 में दो ज़्यादा आ गए तो 48 हो गए। तो इस तरह के कुछ चेंजेस आते हैं एन्यूप्लॉइडी में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसमें भी दो टाइप के चेंजेस हैं, कौन कौन से, ठीक है। और यूप्लॉइडी में क्या होता है, यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट ही इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 2n था ना, 2n का बन गया 3n, मतलब एक और होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट आ जाएगा। मतलब पेयर नहीं, जैसे ये होते हैं ना, ऐसे ये होते हैं ना, तो इसमें अगर एक और ऐड हो गया, इसमें मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, अगर एक और ऐड हो गया पूरा, इसमें ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें, मैं ये बनाती हूँ, ठीक है। ये है बच्चों, सपोज ये 4 पेयर हैं, 4 पेयर के अंदर अगर एक एक और सेट हो, कितने हैं टोटल बोलो? ये 2n इज इक्वल टू कितना है, कितना लिखूं यहाँ, बोलो कितना, ठीक है ना, क्योंकि n कितना है 4। अगर मान लिया एक एक और इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा? ये बन गया 3n यानी कितना हो गया ये 12। इस तरह के चेंजेस आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखो पूरा का पूरा सेट ही इंक्रीज हो गया। ऐसे ही मान लिया एक एक और मैंने लगा दिया तो 4n बन गया, एक एक और लगा दिया तो एक सेट 3 बन गए, उसमें 4 बन गए, 5 बन गए, तो सारे के सारे क्रोमोसोम के अंदर ही इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में पूरा सेट इंक्रीज होगा, n से 2n, 2n से 3n, 3n से 4n या 5n, लाइक दिस। प्लांट्स में बहुत कॉमन है ये, इसमें नहीं, एनिमल्स में कॉमन नहीं है, प्लांट्स में काफ़ी कॉमन है, पता होना चाहिए बस। तो चलो अब हम देखें एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। अब इसमें म्यूटेशन में सारा यही पढ़ते रहोगे, फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, तो आदत डाल लो ये। फर्दर ऑफ 2 टाइप्स कौन कौन सी है? एक तो है हाइपरप्लॉइडी, एक है हाइपोप्लॉइडी। तो इसमें मैंने तो याद कराने के लिए ऐसे ही किया हुआ है। हाइपरप्लॉइडी में इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाइपोप्लॉइडी में डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है? हाइपर में लेटर ज्यादा है या हाइपो में? हाइपर में है ना, तो हाइपर में लेटर ज्यादा इसलिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हाइपो में कम है तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। सपोज एक ये है नॉर्मल सेल है जिसके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, सेट है 2n इज इक्वल टू 8। इसका रेफरेंस लेके चलेंगे हम पूरा। अब अगर हम 46 वाला लेके चले तो बनाना मुश्किल होगा ना, तो हमने कम ले लिया, ड्रोसोफिला वाला ले लिया,
4 पेयर वाला, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 8, मतलब मान के चलो एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर 2n का नंबर है 8। बच्चों सुनने में ज़्यादा ध्यान लगाना, लिखने में कम, मैं शेयर कर दूंगी, राइट। तो चलो अब इसमें देखो, अगर मान लिया एक कोई भी होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है तो टोटल नंबर कितना होएगा, बोलो टोटल नंबर कितना होएगा। 8 था पहले, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, 9, राइट। और अगर मान लिया 2 क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएं, जैसे ये है, तो कितना हो गया। अगर 1 इंक्रीज होता है तो बोल देते हैं ट्राइसोमी, अगर 2 इंक्रीज होता है तो बोल देते हैं हम टेट्रासोमी। ट्राइसोमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 हो गए इसलिए ट्राई बोल दिया। और टेट्रा क्यों बोल रहे हैं, 1 2 3 4 हो गए, ये 2 थे पहले 4 हो गए, इसलिए बोल देते हैं हम टेट्रासोमी। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले 8 था, 8 का बन गया 10, यहां पर पहले 8 था, 8 का बन गया 9। क्लियर है ये। अब टेट्रासोमी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये 2n + 1 + 1, क्यों नहीं लिख सकते ऐसे, क्या ये लिख सकते हैं टेट्रासोमी को ऐसे, हैं? क्योंकि एक सेट पर ही 2 क्रोमोसोम लगे हैं, इसमें डिफरेंट सेट पर लगेंगे, तो टेट्रासोमी में को ये नहीं बोल सकते कभी भी हम, ठीक है। नंबर चाहे उतना ही रहेगा, 2n का हमने 2 और इंक्रीज किए हैं तो कितना हो गया, 10 हो गया ना। नंबर चाहे इतना ही हुआ 10, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया ना, एक यहां लग गया एक यहां लग गया, बट ये ऐसा नहीं होता। अब आगे देखो, डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी में 2 स्पेस पर, 2 लोकेशन पर एक एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज 2n + 1 + 1। क्लियर, 2n + 1 + 1, टोटल नंबर कितना हुआ रिमी, सो रहे हो क्या, ध्यान ही कहीं और उड़ा रखा है। 2n + 1 + 1, 2n कितना है, 8 है, कितना सिंपल है, 8 + 1 + 1 = 10। इसमें कोई सोचने की बात है इतनी बड़ी। 2n मतलब 8, 8 + 1 + 1 मतलब 10, तो 10 क्या हो गया, डबल ट्राइसोमी। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्यन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2n + 2, हाँ ये नहीं लिख सकते, नंबर उतना ही आएगा 8, नहीं लिख सकते उसको। इसको क्या लिखेंगे, 2n + 1 + 1 = 10, ठीक है, हो गया। चलो अब ये देखो डबल टेट्रासोमी। डबल टेट्रासोमी मतलब 2 सेट ऐसे हैं जिनमें 2 इंक्रीज हो गए। तो देखो 2n + 2 + 2, 2n मतलब 8 था, 8 के अंदर 2 और आ गए और 2 और आ गए, कितने हो गए टोटल, 12 हो गए ना। तो ये देखो 2 जगहों पर 2 क्रोमोसोम ज्यादा आ गए, हुआ क्लियर। ये 2 जगहों पर 2 क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इस सारे में हमने क्या देखा, हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, या तो 1 क्रोमोसोम बढ़ा या 2 बढ़े, या हमने देखा 4 बढ़े, यही देखा ना हमने। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी में 2 नंबर इंक्रीज हुआ था, और डबल ट्राइसोमी में 1 + 1, और डबल टेट्रासोमी में +2 +2, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्राइसोमी हो गई किसी एक सेट में, मतलब ट्राइसोमी इन ह्यूमन बीइंग, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा भव्या, 47, राइट। अगर मैं कहूं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डबल ट्राइसोमी हो गई तो कितना होगा, 48। अगर मैं बोलूं कि टेट्रासोमी हो गई ह्यूमन बीइंग के अंदर तो कितना होगा जोबनप्रीत, 40। अगर टेट्रासोमी हो गई तो कितना होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर, 48। 46 में 2 इंक्रीज हो गए। अगर मैं बोलूं डबल ट्राइसोमी हो गई ह्यूमन बीइंग में तब भी 48, तब अलग अलग क्रोमोसोम में हुई है, और टेट्रासोमी में सेम क्रोमोसोम पे। समझ आई कि नहीं, पहले ये बात बोलो, ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात। चलो
अब हम देखेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी इसमें कम कम होते जाएंगे नंबर। तो इसमें देखो एक अगर ये हमेशा ऐसे होता है ना क्रोमोसोम, अगर एक हट गया, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, कम हो गया एक, तो कितना हो गया 8 थे, तो टोटल कितना रह गया 7। तो बोलेंगे 2n - 1 = 7। अगर मान लिया दोनों हट गए, दोनों नंबर दो क्रोमोसोम खत्म हो गए यहां से, तो कितना हो गया 2n - 2 = 6। और अगर मैं बोलूं डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी का मतलब देखो एक यहां से हट गया, एक यहां से हट गया। इसका डबल मोनोसोमी कभी भी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा डबल मोनोसोमी में, इसको नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे इसको, क्यों नहीं बोलेंगे डबल मोनोसोमी? मोनोसोमी में हमेशा एक हटता है, डबल का मतलब दो जगह से दो मोनोसोमी होना। ठीक है, ये देखो डबल मोनोसोमी का मतलब एक पेयर में से यहां से गया, एक यहां से गया। ठीक है, दो का जाना मतलब एक पूरा होमोलोगस पेयर खत्म हो गया, मतलब नल्लीसोमी, खाली हो गया, वहां पे वो पेयर ही नहीं है। ठीक है, समझ आई? नल्लीसोमी बोलेंगे वो पेयर ही खत्म हो गया, क्रोमोसोम का है ही नहीं। अगर मैं बोलूं ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोमल सेट में नल्लीसोमी हो गई, तो कितने होंगे टोटल क्रोमोसोम? हार्दिक कितने होंगे बोलो? नल्लीसोमी हो गई ह्यूमन बीइंग में, तो कितने होंगे क्रोमोसोम? टोटल क्रोमोसोम का नंबर बताओ बेटा, कितना होगा? 44 हो जाएंगे, क्योंकि दो क्रोमोसोम खत्म। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं डबल मोनोसोमी होगी तो कितना होगा विक्रम? 40, तब भी 44 होंगे। डिफरेंस इज दैट अलग अलग जगह से गए हैं। नल्लीसोमी मतलब सेम जगह से गए हैं। अगर इसी को बोलूं कि मोनोसोमी हो गई तो टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा विभोर? मोनोसोमी इन ह्यूमन बीइंग causes the total number of chromosome 45। हो गया क्लियर? तो इस तरह के ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मोनोसोमी इन ह्यूमन बीइंग कितना क्रोमोसोम होगा? मोनोसोमी इन ये ट्राइसोमी, टेट्रासोमी इन ह्यूमन बीइंग, तो कितना क्रोमोसोम होगा टोटल? क्लियर है ये? चलो, ये तो था हमारा एन्यूप्लॉइडी के बारे में। अब देख लेते हैं हम यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मीन्स पॉलीप्लॉइडी, मैंने पीछे बताया तुम्हें। तो इसमें देखो बच्चों, ये भी दो टाइप का है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो मतलब सेम जीनस में, सेम स्पीशीज में, और सेम स्पीशीज में, और एलो मतलब डिफरेंट। एलो का मतलब ही होता है डिफरेंट। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक, मतलब हाइब्रिड्स में, और इसको बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक। ये मोस्टली कॉमन होता है प्लांट्स के अंदर, ये वाला एलो पॉलीप्लॉइडी, टू मेक बेटर वैरायटी। ठीक है, करवाते हैं ये, इसमें हाइब्रिड्स बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, बट पूरा का पूरा सेट 2n था, 2n का 3n बना लिया, 3n का 4n। राइट, क्लियर है? ये प्लांट्स में कॉमन है, ये ह्यूमन बीइंग में नहीं है। ठीक है, 2n, 3n, 4n। अब इसमें देखो एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या है, इसमें डिफरेंट जीनोम्स होंगे, अलग अलग स्पीशीज के है ना, क्योंकि इंटरस्पेसिफिक है। जैसे एग्जांपल बता रखा है यहाँ पर, ट्रिटिकम एस्टिवम आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? किसका? वीट का। हाँ, आटा, करेक्ट, आटा, वीट। तो वीट का हमने लिया है AA। एक ये राई है, राई का बोटेनिकल नेम होता है सिक्केल सीरियल, सिक्केल से याद रखो। उसका है BB। तो ये बन गया, इनकी हाइब्रिडाइजेशन से ट्रिटिकेल बन गया, तो इससे ये टेट्राप्लॉयड प्लांट बनाया AABB। AABB, देखो AAAA नहीं लिख सकते क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज हैं। राइट, तो ये है हमारा यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल, ऑटोप्लॉइड एंड एलोप्लॉइड। राइट, तो पीछे हमने देख लिया जीनोम के अंदर जो चेंजेस हुए। जीनोम के अंदर देखा जाए क्वांटिटी चेंज हुई ना क्रोमोसोम की, कम ज्यादा, कम हो गए, हाइपर हो गया, हाइपो हो गया, क्वांटिटी चेंज हुई ना। अब इसमें क्या है ये देखेंगे हम। ये देखो,
इसमें है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी अगेन 2 टाइप्स का है, इंट्रा क्रोमोसोमल, इंटर क्रोमोसोमल। इंट्रा मतलब विद इन द सेम क्रोमोसोम, इंटर क्रोमोसोम इट अफेक्ट्स 2 क्रोमोसोम्स, बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स, चेंज बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स, राइट। और इसमें सिंगल क्रोमोसोम में चेंज है, उसमें डबल क्रोमोसोम में, मतलब 2 क्रोमोसोम में। अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, डिलीशन, इन्वर्शन। नाम से पता लग रहा है, डिलीशन मतलब डिलीट हो गया, पार्ट डिलीट हो गया, और इन्वर्शन का मतलब है पार्ट इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड, राइट। तो इसमें देखो डिलीशन में जब पार्ट डिलीट होता है, अगेन 2 टाइप्स, टर्मिनल डिलीशन एंड इंटरकैलरी डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन एंड इंटरकैलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन में जो ये देख रहे हो टर्मिनल पोजीशन वाला पार्ट है, ये हट गया, मतलब इससे ये बन गया। पहले ये था A B C D E F G H, अब क्या रह गया, ए बी वाला पोर्शन खत्म, मतलब डिलीट हो गया, रह गया C D E F G H, ठीक है। तो ये पोर्शन टूट गया, खत्म, डिलीट हो गया। और इंटरकैलरी के अंदर देखेंगे हम, इंटरकैलरी मतलब बीच वाला पोर्शन हट गया। तो इसमें ध्यान ना A B C D E F G H, तो इसमें C D पोर्शन हट गया, तो ये क्या बन गया, A B E F G H, खत्म हो गया, छोटा भी हो गया क्रोमोसोम का साइज भी कम हो गया ना, ये समझ गए, साइज भी कम हो गया, इसमें अफेक्ट हो गई, इसमें क्रोमोसोम का जब साइज ही टूट के छोटा रह गया, इसकी भी क्वालिटी चेंज हो गई। चलो अब टर्मिनल डिलीशन देखते हैं, नहीं ये इन्वर्शन देखते हैं। इसमें क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, पार्ट उल्टा हो जाएगा, वेरी सिंपल, अगेन ऑफ 2 टाइप्स, टर्मिनल डिलीशन, इंटरकैलरी इन्वर्शन। ये डिलीशन था, इन्वर्शन में उल्टा होता है। तो देखो ये ए बी उल्टा होके लग गया, बी ए बन गया, क्वांटिटी उतनी है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, उतना ही है, बस उल्टा होके लग गया, क्वालिटी चेंज हो गई क्रोमोसोम की, राइट। अब इसमें देखो इंटरकैलरी में सी डी उल्टा होके लग गया डी सी, सिंपल, सी डी उल्टा होके लग गया डी सी, क्लियर, समझ आ गया। ये इंट्रा क्रोमोसोमल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने से ये सारे चेंजेस होते हैं। अब देखेंगे इंटर क्रोमोसोमल के अंदर, इंटर क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम अफेक्ट होते हैं। कैसे 2 क्रोमोसोम, या तो दोनों होमोलोगस पेयर इन्वॉल्व होते हैं या नॉन होमोलोगस पेयर इन्वॉल्व होते हैं, समझ गए ना। होमोलोगस नॉन होमोलोगस किसको बोलते हैं, सपोज ये देखो सेम है, एक ये पेयर है, या तो ये दोनों इन्वॉल्व होंगे या ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, ये होमोलोगस और ये नॉन होमोलोगस, ठीक है। इन पे सेम होंगे जीन्स दोनों पे, इन दोनों पे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो चलो अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं, ट्रांसलोकेशन एंड डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अदला बदली कर लेंगे, ऐसा कुछ देखते हैं क्या है। अगेन इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड रेसिप्रोकल, सिंपल एंड रेसिप्रोकल। देखो सिंपल में क्या है, मैंने देखो क्यों डिफरेंट कलर के बनाए हुए हैं क्रोमोसोम, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस हैं, समझ गए ना, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस हैं। एक क्रोमोसोम की हाइट भी लंबी दिखाई हुई है, दूसरे क्रोमोसोम की हाइट भी छोटी दिखाई हुई है, मतलब लेंथ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक ये दिखाया हुआ है, दूसरे में क्रोमोसोम में लिखा हुआ है जीन्स, क्या लिखे हुए हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस है। अगर यही होता होमोलोगस तो मैं सेम लिखती, क्लियर है ना ये वाली बात, तो सेम लिखती। तो अब हुआ क्या, सिंपल वाले में यहां से ये पार्ट ब्रेक होकर के, एक क्रोमोसोम में से ये वाला पार्ट ब्रेक होके इसमें जुड़ गया, जुड़ करके क्या बन गया, ये यूवी वाले के ऊपर लग गया ये, ठीक है। ये मतलब ये वाला क्रोमोसोम ऐसा बन गया, तो इसके अंदर तो डिलीशन हो गई, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, ये बन गया ए बी, बाकी सारा वही यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्लियर, क्लियर है ये। चलो रेसिप्रोकल में क्या है,
वेरी सिंपल। इसमें तो क्या था कि ये टूट के यहां आ गया था, और रेसिप्रोकल में आप देख सकते हो ये इसने अपना पार्ट उसको दे दिया, बदले में उससे ले लिया। समझ आई भाई, अपना पार्ट उसको दे दिया, बदले में उससे ले लिया। तो ये ए बी पार्ट इसके पास चला गया, यूवी इसके पास आ गया, तो ए बी की जगह यूवी लग गया। सी डी ई एफ जी एच तो सेम ही है, तो ये देखो ये ए बी वाला पार्ट टूट के यहां पर इसमें चला गया, ये देखो यूवी की जगह, और ये आ गया। क्लियर, वेरी सिंपल। नहीं समझ में आया मैं दोबारा बना के दिखा दूंगी, मैं फास्ट कराने के लिए मैंने ये पीपीटी से करा रही हूँ। क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल अलग है इससे, ट्रांसलोकेशन से। क्रॉसिंग ओवर में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसलोकेशन में 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आता है। ट्रांसलोकेशन में हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, डन। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इसमें सिर्फ ये वाली बात याद रखनी है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। और डुप्लीकेशन में क्या है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो मैंने 2 सेम कलर के क्रोमोसोम बनाए हुए हैं, ग्रीन ग्रीन, है ना, इसका मतलब दोनों होमोलोगस हैं। डुप्लीकेशन में कुछ नहीं, क्या हुआ है कि एक ये इसके अंदर हुआ क्या, जो ये वाला है ना पार्ट ए बी डुप्लीकेट होकर के, ए बी वाला पार्ट ब्रेक होकर डुप्लीकेट होकर के इसके ऊपर लग गया। ठीक है, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये पार्ट ब्रेक होके अगेन ए बी और इसके ऊपर लग गया है। राइट, तो ये होमोलोगस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और इसमें नॉन होमोलोगस। ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन में होमोलोगस क्रोमोसोम। एक और चीज, इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होंगे, और इंट्रा क्रोमोसोमल में, इंट्रा मतलब एक ही क्रोमोसोम में हो रहा है जो भी चेंज हो रहा है, एक ही क्रोमोसोम के अंदर, और इसमें 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं, आइदर होमोलोगस और नॉन होमोलोगस। अब किसी का डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये एक ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है बेटे। हाँ होती है। इसमें क्या, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हो रही है डुप्लीकेशन, हो सकती है उसमें भी। इसमें क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट डुप्लीकेट होकर के दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर लग गया, इसीलिए बोलते हैं 2 क्रोमोसोम। हाँ हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। उसमें डिलीट भी हो सकता है, इन्वर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ना 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 ना, इन्वर्जन और क्रॉसिंग ओवर का कोई ऐसे डायरेक्ट मेल नहीं है। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, क्रॉसिंग ओवर में भी एक्सचेंज है, इसमें भी एक्सचेंज है। इसमें एक्सचेंज नॉन होमोलोगस में है, क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस में है। ये वाला, ये हाँ, इसमें देखो, इसमें तो सेम ही क्रोमोसोम था, यही क्रोमोसोम की शक्ल ऐसी बन गई। बच्चों इसके अंदर 2 क्रोमोसोम नहीं है, सेम क्रोमोसोम की शक्ल ऐसी बन गई, सेम क्रोमोसोम की शक्ल ऐसी बन गई बस। आफ्टर म्यूटेशन मतलब ये देखो, इसको ऐसे दिखा दो, यही बन गया बस, इसकी शक्ल चेंज हो गई। ठीक है, इसकी क्वालिटी चेंज हो गई, या तो इन्वर्ट हो गया, उल्टा होके लग गया, या ब्रेक हो गया, तो शक्ल चेंज हो गई। इसमें 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग भी है। अब आगे आते हैं हम जीन म्यूटेशन। राइट, हमने जीनोमेटिक पढ़ा जिसमें पूरा का पूरा जीनोम चेंज होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीनोम में हमने क्या देखा, या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा या पूरा सेट चेंज होगा, 2 तरीके का पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, मेनली पार्ट टूट जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, बस इतनी सी बातें पढ़ी हैं। ठीक है, या उसमें सिंगल क्रोमोसोम में चेंज या 2 क्रोमोसोम में चेंज। क्लियर है ये, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन।
जीन म्यूटेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मुझे तुमने बायोमोलिक्यूल्स में वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड वाली चीज़ पढ़ी है या नहीं, मैंने तो 11th वालों वो पढ़ाई थी, मुझे सबका नहीं मालूम। छोटी सी चीज़ फिर भी बता देती हूँ। जो डीएनए होता है बच्चों, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं ऐसे, ये देख रहे हो। टी मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बोल दो। टी मतलब थायमिन, ए एडेनिन, फिर सी क्या होता है साइटोसिन, ठीक है, और जी क्या होता है ग्वानिन। पता है सबको ये वाली बात। एक और चीज बता दूं, नाइट्रोजनस बेसिस अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स बता दो कौन कौन से, प्यूरिन्स बता दो कौन कौन से, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में फिर से कराऊंगी मैं ये, क्योंकि जीन म्यूटेशन में ये बात लागू होएगी, इसीलिए मुझे बतानी पड़ रही है। ठीक है, प्यूरिन क्या है, पायरिमिडिन क्या है, और नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। इसका जो मेन स्ट्रक्चर ही है ना क्रोमोसोम का, इट इज डिपेंडेंट ऑन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। एक और बात बता दूं इसमें, ताकि हम ये इजी होगा कि क्या होता है। जो नाइट्रोजनस बेसिस तुम्हें नजर आ ही रहे होंगे यहाँ पर, चलो ये इसी से लिख दूं। 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो है ना, इनके सीक्वेंस होते हैं ऐसे, जो एक एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। कैसे, क्यों, ये सारी बातें बाद में उस चैप्टर में बताऊंगी। 3 का होता है, 3 का सीक्वेंस होता है। बेस ट्रिपलेट्स एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, अगला बेस ट्रिपलेट दूसरे अमाइनो एसिड को, अगला तीसरे अमाइनो एसिड को, ये होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है जीन म्यूटेशन में, दीज इंक्लूड चेंजेस इन स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए which causes minor change in DNA। अब ये क्रोमोसोम चेंज तो है ही है, ऑब्वियसली डीएनए में चेंज मतलब क्रोमोसोम चेंज तो है ही है। इसमें क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़े होते हैं उनमें चेंजेस है। वो आइदर एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने से भी हो सकता है, या एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस में भी चेंज होने की वजह से हो सकता है। सोचो, एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने के कारण इतना बड़ा चेंज आ सकता है ह्यूमन बीइंग के अंदर कि बंदे में डिजीज हो सकती है। जो तुमने पीछे पढ़ा ना सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल, वो सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से, सिंगल बेस से, और सीवियर भी हो सकता है। सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस कितना सा है, पूरा क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर, जीन के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से। क्लियर, क्लियर है। देख लो अब किस टाइप का होता है। अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है जस्ट एक नाइट्रोजनस बेस सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब रिप्लेस होगा। जैसे पूरा का पूरा डीएनए है, उसमें अचानक से कोई नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया, जो आगे वही अब डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आरएनए भी अकॉर्डिंगली बनेगा, आरएनए बनेगा अकॉर्डिंगली तो आगे जाकर के वो वैसा ही प्रोटीन बनाएगा जिससे डिफेक्टिव हो सकता है, कुछ भी डिफेक्टिव एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा, या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो हमने देख लिया ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी, सिमिलरली सिकल सेल एनीमिया भी, ये एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से होता है, राइट। तो चलो देखें क्या क्या होता है इसमें। इसके फिर पॉइंट म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस, it is again of 2 types, transition and transversion। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले हम ये देख लें। ट्रांजिशन में प्यूरिन ही प्यूरिन को शिफ्ट कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा। प्यूरिन ही प्यूरिन को रिप्लेस करने का क्या मतलब है, कोई एग्जांपल से देखें, बोलो। एडेनिन ही ग्वानिन को रिप्लेस कर देगा, या ग्वानिन एडेनिन को रिप्लेस कर देगा। साइटोसिन थायमिन से कोई मतलब नहीं, प्यूरिन ही प्यूरिन को रिप्लेस करेगा। और या फिर पायरिमिडिन पायरिमिडिन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। और इसमें क्या ट्रांसवर्जन में, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन। मीन्स समझ में आई बच्चों ये वाली बात मैं क्या बोल रही हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं यहां पे, सपोज यहां पे मैंने एक दे रखा है, चलो इसी से लिखती हूं। एटीसी दिख रहा है तुम्हें, ये एटीसी लिखा हुआ बच्चों। इसमें अगर मैं बोलूं
कि ये ए रिप्लेस हो रहा है, तो यहां पे प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, दूसरा प्यूरिन ए की जगह क्या आएगा, जी, यस। तो यानी कि ये चेंज हो गया, ए की जगह जी आ गया, पहले ATC था अब बन गया GTC। ATC इज कन्वर्टेड इनटू GTC। अब ये जो प्रोटीन को, मतलब जो अमाइनो एसिड को कोड करना था, उसकी जगह किसी और को कोड करने लगेगा। DNA है ये, तो DNA में कहाँ यूरेसिल आएगा, वो तो RNA में है, ठीक है। ये हम DNA में पढ़ रहे हैं चेंजेस। DNA में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली RNA में अकॉर्डिंगली होएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हो गया ये प्यूरिन में चेंज आ गया। अब इसमें देखो, इसमें ये C किस में कन्वर्ट होएगा बच्चे, बोलो C किस में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। यानी कि ATC अब ATT बन गया, क्योंकि C पायरिमिडीन जो है वो बन गया T। C पायरिमिडीन किस में कन्वर्ट हो गया, T में, तो ATC बन गया ATT। तो ये इस तरह का चेंज जो है ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन में प्यूरिन प्यूरिन में, प्यूरिन पिरिमिडिन में कन्वर्ट होगा। अब आइए ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन में चेंज हो सकता है, पायरिमिडिन प्यूरिन में चेंज हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा मैंने, CTT था, T है पायरिमिडिन, अब T की जगह यहां पर प्यूरिन आ गया, A प्यूरिन है ना, ये प्यूरिन आ गया A, ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात, ठीक है। T क्या था, पायरिमिडिन था, उसकी जगह पर आ गया प्यूरिन, जिसको बोलते हैं एडेनिन। एडेनिन बन गया, मतलब ये थायमिन की जगह एडेनिन आ गया। CTT था जो सीक्वेंस, अब बन गया CAT। कितना चेंज आ गया, अब कोई और अमाइनो एसिड बनाएगा ये, समझ आ गई है। ये तो था हमारा पॉइंट म्यूटेशन। अब देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से पूरा का पूरा फ्रेम चेंज होगा। कैसे, देखो इंटरेस्टिंग, डिलीशन और एडिशन। मैं दूसरा कलर ही ले लेती हूं। डिलीशन और एडिशन of one or more bases changes entire reading frame. Again it is of two types, क्योंकि मैंने लिखा ना डिलीशन और एडिशन, तो एक मैं डिलीशन दिखाऊंगी, एक मैं एडिशन यानी कि इंसर्शन, ऐड हो गया एडिशन दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं एक फ्रेम लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ पर फ्रेम बनाया मैंने, कुछ भी लिख रही हूँ ऐसे ही, सपोज ATC A G C A T C। चलो ऐसे अंदाजे से लिख दिया, कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं कि कुछ सोच के लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है। सपोज इसमें से अगर मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, एक मिनट, यहां मैंने लिखा डिलीशन। सपोज ये डिलीट हो गया, एक कोई भी डिलीट कर देती हूँ मैं, यहां पर ये डिलीट कर देती हूँ, C डिलीट हो गया, डिलीशन ऑफ C। तो यहां पर क्या आएगा, कौन बताएगा, श्रेया तू बता, यहां पर क्या आएगा अगर C डिलीट कर देती हूं मैं, तो यहां पर क्या लिखूं, स्टार्ट कैसे करूं मैं, ये बोल, हाँ बोल, आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या लिखूं, C डिलीट कर दिया, बोलो निष्कृति, बोलो A, हाँ अब कोई स्पेस नहीं छोड़ना, अब देखो ध्यान से, एक मिनट, ये थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये बच्चों ऐसे था, ध्यान से देखना जो मैं बता रही हूं, ये देखो ATC, CTA, GCA, ATC, ये मतलब तीन तीन का बना रहे हैं अमाइनो एसिड। तो कितने हो गए टोटल इसमें,
12 हो गए ना ये, मतलब 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना। अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब पूरा फ्रेम गया। अब देख लो इसके अंदर कैसे 3 से हो रहा है कि नहीं डिवाइड। ये देख लो कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए, डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ऊपर से देख लो, ऊपर से मैच करके देखो ए टी सी, चलो ये तो हो गया पहले वाला, फिर भी ठीक है। उसके बाद देखो ये टी ए जी, ये तो सी टी ए था अगला, अब ये सी ए ए बन गया, अगला था जी सी ए। पूरा फ्रेम नहीं खराब हो गया ये, है ना। तो पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है ना 3 से, इसका मतलब सारे में गड़बड़ हो गई। ठीक है, बाई चांस फर्स्ट में नहीं हुई, फर्स्ट में भी हो सकती थी अगर ये कोई और होता यहां पर। क्लियर है, ये समझ में आ गई। तो ये था, हमने डिलीट किया। यहाँ पे मैं 1 मिनट यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ ताकि पता रहे हमारा क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे ये यहाँ पे सी गया ना, यहाँ से डिलीशन ऑफ सी हुआ, तो यहाँ से ये सारा देखो आगे का फ्रेम इससे मैच नहीं कर रहा ना। पायल समझ में आ रहा है? देखो ये वाला फ्रेम पढ़ के देखो और ये पढ़ के देखो, कितना चेंज आ गया। समझ आई? अब देखो आगे, इंसर्शन ऑफ टी। अगर हम टी को इंसर्ट कर दें, टी को इंसर्ट करने के बाद क्या होगा? मान लिया कि मैं यहां पर किसी और कलर से करती हूं, मान लिया मैंने यहां पर टी इंसर्ट कर दिया, टी इंसर्ट करती हूं, तो चल बोल के दिखाओ, कौन बोल के दिखाएगा मुझे अब आगे का? टी इंसर्ट कर दिया मैंने यहां पर, चल सागर बोल के दिखाए, फ्रेम पूरा बोल के दिखा, चल। हाँ, ए टी, हाँ जी सी, यस यस टी, मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ अब, ये टी। आगे आगे क्या? टी, हाँ हाँ ए टी सी। कितने हो गए बेटा ये टोटल नाइट्रोजनस बेसिस? 13 हो गए। अगेन 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अगेन ये सारी गड़बड़ हो गई। अब तुम फ्रेम बना के देख लो, ये पढ़ के देख लो। अब ये देखो, ये यहां तक, मतलब अगर मैं बोलूं ये देखो सारा फ्रेम नहीं चेंज हो गया, ये कुछ सी बेचारा अकेला छूट गया एक उधर, और इसमें एक कम पड़ गया था, इसमें ये एक्स्ट्रा हो गया, पूरा फ्रेम नहीं चेंज हो गया। पढ़ के देख लो। अब ये ATC CT ऐसे था, और इसमें ATC के बाद CT आ गया, फिर ये AGC आ गया, और इसमें GCA था। समझ आई अर्चित? समझ आई? ये देखो, इसमें हमने C को डिलीट किया था, इसमें हमने इंसर्ट किया, T को ऐड किया था। ठीक है, तो ये देख लो अब, इफ नंबर ऑफ बेसिस डिलीटेड और इंसर्टेड is not divisible by 3, all the base triplets are altered, जैसा हमने देख लिया। and these mutations can cause great effect, क्योंकि पूरा का पूरा इसके अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना ये? अब इसमें देखो, बस ये खत्म ही है तुम्हारा ये। हाँ, पॉइंट एंड ग्रॉस म्यूटेशन। पॉइंट एंड ग्रॉस म्यूटेशन क्या है? एक तो इसमें सिर्फ ओनली 1 नाइट्रोजनस बेसिस इज चेंज्ड, इसमें मोर देन 1 नाइट्रोजनस बेसिस इज चेंज्ड। अब सिर्फ एक ही नाइट्रोजनस बेस अंदर आया, उसके कारण पूरा का पूरा फ्रेम गड़बड़। एक ही नाइट्रोजनस बेसिस हट गया, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज, मतलब पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो सकता है इसके अंदर, राइट? अब इसमें यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कब होती है जीन म्यूटेशन? तुमने सेल डिवीजन पढ़ी हुई है, या मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। कई बार मैथ्स की पूरी एक कैलकुलेशन जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती है ना, मिस हो जाता है कोई। OMR के अंदर शिवांश ने गड़बड़ की थी, तो उसको याद आ गया। OMR में हम क्या करते हैं, पहले ही मार्क करके जब कॉपी करते हैं, तो उसमें हमारा वो कॉपी करने के चक्कर में चांस होता है मिस करने का या गड़बड़ करने का, है ना, होता है ना कैलकुलेशन कॉपी करते हैं। तो DNA में कहां से कब कॉपी करते हैं? बोलो, पर्टिकुलर फेज कौन सा है जिसमें हम DNA भी कॉपी करते हुए गलती कर देता है? S फेज, यस, S फेज, करेक्ट।
occurs at the time of DNA replication, that is S phase. Hence gene mutation is also called as copy error mutation. किसको बोलते हैं कॉपी एरर म्यूटेशन? जीन म्यूटेशन को, उनको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, राइट? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशन? क्रोमोसोमल म्यूटेशन पीछे पड़ा, ठीक है। अब तुमने क्या देखा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर भी हमने टाइप्स भी पढ़ी। जीन म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द क्रोमोसोमल म्यूटेशन बिकॉज जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जीन म्यूटेशन नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है क्रोमोसोमल हो, लेकिन इसमें जीन म्यूटेशन क्रोमोसोमल हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती, मतलब अगर क्रोमोसोम में चेंज हो तो कोई ज़रूरी नहीं है वो जीन म्यूटेशन भी हो। ये देखो यहाँ पर दिखा भी रखा मैंने, ये है क्रोमोसोम, इसका ये डीएनए बाहर निकाल दिया, फिर डीएनए के अंदर ये है। अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज हो तो ज़रूरी नहीं इनके अंदर भी चेंज हो। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई ना? The smallest portion of gene that can mutate is called mutone. What is mutone? ये पूछ सकते हैं आपसे। Smallest portion of gene and the smallest mutone is the single nitrogenous base. Smallest mutone single nitrogenous base, जिससे पूरा का पूरा फ्रेमवर्क चेंज हो सकता है, जो आगे डिजीज भी कॉज कर सकता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो म्यूटेशन वाले पार्ट में तो बच्चों पूछ सकते हैं। डन? ये तुम्हारा म्यूटेशन वाला टॉपिक ओवर है।